आत्मनिर्भरशील भारत बनाने के लिए दावा किए थे, यहाँ आत्मनिर्भरशील फेल हो गया। फिर भारत आज का तारीख में आज जो कोरोना पैंडेमिक आया है, इनको हमारा गवर्नमेंट ने सही से हैंडल कर नहीं पाया। मैं सोचता हूं गवर्नमेंट टोटली फेल टू कंट्रोल टू द कोविड-19। ये सरकार कोई भी जगह पर खड़ा नहीं उतरी। साथियों, हर जगह पर हमारा गवर्नमेंट ने फेल हो गया। एक साल का अंदर जब 2020 में हमारा सरकार ने कोविड-19 को मुकाबला करने के लिए जो प्लान, जो नियम तैयार किया था, फिर सेकेंड लहर जब आया, इनको हम फेस कर नहीं पाए। क्यों कर नहीं पाए? ये प्रश्न हमारा मन में आता है। एक साल का अंदर हमारा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सीख नहीं मिला। मेडिकल सिचुएशन को तंदुरुस्त किया नहीं गया। हम लोगों को वर्ल्ड को देख के तो जानना चाहिए था। हर कोई मेडिकल में ऑक्सीजन प्लांट करना चाहिए था। इस कोविड महामारी से मैक्सिमम लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव के कारण। हमारा सरकार हमें आत्मनिर्भरशील के लिए अनाउंस किए थे, आत्मनिर्भरशील भारत बनाने के लिए दावा किए थे, यहाँ आत्मनिर्भरशील फेल हो गया है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना महामारी से, कोरोना डिजीज से अफेक्ट हो रहे हैं और 3000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। इनको छुपाने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है और गवर्नमेंट आंकड़ा सही से नहीं दे रहा है। तमाम हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस के बाद बहुत कुछ थोड़ा सुधार आया है, फिर भी ये भयावह क्यों हो रहा है? यहाँ गरीब लोग झेल रहे हैं, गरीब लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रहा है, मिडिल क्लास लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ये कोरोना महामारी किसी को नहीं छोड़ रहा है। हम कैसे आत्मनिर्भरशील बन गए हैं? हमारा लोगों को ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हैं। हम इनको कैसे आत्मनिर्भरशील मानेंगे? पाकिस्तान जैसे देश हमें ऑक्सीजन दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, अरब कंटिनेंट, ये सब हमें ऑक्सीजन दे रहा है, वेंटिलेटर प्रोवाइड कर रहा है। कैसे हम आत्मनिर्भरशील बन गए? मेरे ख्याल में हमें जो ये महामारी हम लोगों को जो फेस करना पड़ रहा है, मैं सोचता हूं, मेरा ये सोच है, 2 कारण की तरफ सेकंड लहर ज्यादा हो गया। पहला है हमारा भारत का सरकार ने और कोई स्टेट सरकार ने कुंभ मेला को इजाजत दे दी, वहां लाखों करोड़ों लोग ने शामिल हुए, उसके वजह से ज्यादा कोरोना महामारी हिंदी बेल्ट में फैल गया और बाकी 5 स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर रेस्पॉन्सिबल है और हमारा गवर्नमेंट शासन करने के लिए जिद्दी होकर इलेक्शन जब किए तो इलेक्शन के कारण 5 स्टेट में ज्यादा कोविड-19 फैल गया है। फिलहाल कल एग्जिट पोल दिखा रहे थे नेशनल मीडिया ने, ये शर्म आना चाहिए। एग्जिट पोल दिखा, ये कोई बात नहीं है। हम लोग भारत का तमाम लोगों को आज 2 में से 1 लोग, खास करके बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 2 में से 1 लोगों को टेस्ट करने से कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। क्या जो भी गवर्नमेंट आएगा लोगों का लाश पर शासन करेंगे? लोग नहीं रहेंगे तो किसका ऊपर शासन करेंगे? भारत का सरकार इतना पैसा इलेक्शन का पीछे खर्चा कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टियों ने जितने पैसा इलेक्शन का पीछे खर्चा किए, तमाम हमारा एजेंसी मिनिस्टर जितने, सेंट्रल मिनिस्टर जितने बंगाल इलेक्शन के लिए बिजी हो गए। इस नेग्लिजेंसी के कारण भारत में बहुत सारे स्टेट पर कोविड-19 और कोरोना महामारी फैलने लगा। इलेक्शन खत्म होने के बाद हमारा गवर्नमेंट को फुर्सत मिला और अभी ये एक्शन में आ रहे हैं। पानी सर का ऊपर आ चुका है।
हम सब लोगों को तैयार होना है इस महामारी से लड़ने के लिए, जी तोड़ कोशिश करना है। ये गवर्नमेंट हर जगह पर फेलोर है। हम लोगों को ये कभी थाली बजाने के लिए कहता है तो कभी घंटा बजाने के लिए कहता है। भाग कोरोना भाग कहते हैं तो थाली बजाकर, भाग कोरोना भाग कहते हैं तो घंटा बजाकर। कभी कैंडल जलाने से कोरोना भाग जाता है। हम अंधभक्त की तरह मान जाते हैं, कहीं तो कोरोना नहीं भागा। साथियों, वर्तमान सरकार हम लोगों को पहले बार लाइन पर खड़ा कर दिया। कहां पर? नोटबंदी करके हम लोगों को लाइन पर खड़ा कर दिए, क्यू में खड़ा हो गया भारतवर्ष, और वहां भी लोगों का जान चला गया। अभी दोबारा हम लोग खड़ा हो रहे हैं लाइन पर वैक्सीनेशन लेने के लिए। मेडिकल में खड़ा हो रही है, वैक्सीन भी नहीं मिल रहा है, और स्मशान घाट पर लाइन पर खड़ा हो गई है डेड बॉडी को दफनाने के लिए और डेड बॉडी को जलाने के लिए। ऐसा दिन हम कभी देखने के लिए सपना में भी सोचे, कभी नहीं सोचे थे, लेकिन हमारा भारत ऐसे दिन, ऐसे दुख भुगत रहा है। ये गवर्नमेंट और कब हम लोगों को कहां खड़ा करेगा मुझे पता ही नहीं चलता है। फिर भी हमारा गोदी मीडिया सोया हुआ है, गवर्नमेंट का नाकामी दिखाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, चाटुकारिता में व्यस्त है। जितने भी हाई कोर्ट संज्ञान में लेके बहुत कुछ काम हुआ, नहीं तो हमारा गवर्नमेंट का नींद नहीं टूटता। साथियों, ये गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फेल हो चुका है। हर कोई प्रोग्राम जितना भी आप देखिए गवर्नमेंट का फेल है। जैसे स्मार्ट सिटी, ये प्रोग्राम फेल हो गया है। बुलेट ट्रेन, जितना भी ट्रेन था इनको संभाल नहीं पाए और ट्रेन को डुबा दिए, आप बेचने के लिए तैयार हैं। बुलेट ट्रेन का प्रोग्राम लाए, ये भी फेल है। मेक इन इंडिया, कहीं कोई भी मेक इन इंडिया हो नहीं पाया, ये प्रोग्राम फेल है। लाखों करोड़ों कॉटेज इंडस्ट्री डूब गया है। मेडिकल योजना जितने भी गवर्नमेंट ने बनाए, मेडिकल सेक्टर पूरा फेल है। इसीलिए तो धरती का बहुत सारे कंटिनेंट कोरोना को काबू में कर चुके हैं, लेकिन भारत आज अव्वल नंबर पे आ गया है। हमारा मेडिकल प्रोग्राम भी फेल हो गया। स्वच्छ भारत पूरा बिल्कुल फेल है। जब गवर्नमेंट नया नया बना था, गांव को गोद लेने के लिए बताया गया, आज वो गोद लिया हुआ बच्चा कहीं मर गया है या सो रहा है, पता नहीं चलता है। ये प्रोग्राम भी फेल। भारत का आरबीआई को डुबाया गया। जितना भी लिक्विडेशन था, प्रीवियस गवर्नमेंट ने मेहनत करके जितना लिक्विडेशन सेव किए थे, वो लिक्विडेशन को ही फिनिश कर दिया गया। आरबीआई ही फेल हो गया है। भारत का तमाम संस्था जैसे ईडी, सीबीआई, ईसी, ये सब सिस्टम फेल हो चुका है। और बचा क्या है? और बचा क्या है? हमारा गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट में जितना पैसा खर्चा किया, काम 50 रुपया का काम हुआ, एडवर्टाइजमेंट के लिए 5,000 रुपया खर्चा किया गया। और हमारा भारत सरकार का चौकीदार फॉरेन घूम घूम के जितना पैसा खर्चे किए, उतना पैसा आज भारतवर्ष में मेडिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता तो कम से कम भारत में 2 एम्स बनाया जाता। फिलहाल अभी इलेक्शन में 5 स्टेट का जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में जितना पैसा खर्चे किए पॉलिटिकल पार्टी ने, ये पैसा को जब देश का हित के लिए लगाया जाता तो हर मेडिकल में ऑक्सीजन प्लांट बन जाता और हमारा लोगों का जिंदगी बच जाता। आज हमारा गवर्नमेंट फेल है। हम लोग अंधभक्त बन चुके हैं। कभी ताली बजाते हैं तो कभी थाली बजाते हैं। कभी रोशन कर देते हैं कोरोना से बचने के लिए। कब तक हम लोग ऐसे अंधभक्त बन के जिएंगे? कब तक हम लोग ऐसे अंध की तरह जिएंगे? तनिक तो सोचना चाहिए। भारत डूब रहा है, भारत को बचाना है। भारत का तमाम संसाधन फिनिश हो चुका है। भारत का सब भारतीयों का हर कोई चीज नुकसान हो गया है। बेनिफिट हुआ तो सिर्फ
कुछ कैपिटलिस्ट अंबानी और अडानी। साथियों, एग्जिट पोल आज खत्म, काल खत्म हो गया, आज खत्म हो गया। 2 तारीख को नतीजा आएगा तो शासन करेंगे, जो क्या से शासन करेंगे, लोगों का लाश पर बैठ के शासन करेंगे। ये हमको राजनीति करने का वक्त नहीं है भारत में। अभी हम लोगों को सब मिलकर हमारा देश को बचाना है। इस महामारी से हम हमारा लोगों को बचाना है। आप सब लोगों को मेरा गुजारिश है, आप लोगों का पास जितना भी साधन है, संसाधन है, इनको जुटाइए। फालतू से खर्चा मत कीजिए। जितना पैसा बच जाता है वो पैसा आपका पड़ोसी को दीजिए ताकि उन्हें मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। हमारा नजदीक कोई भी मर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। उनका शव को उठाने के लिए हम लोगों का मदद चाहिए, उनको स्मशान तक मदद करना चाहिए। आज नहीं तो कल हम निश्चित मरेंगे, लेकिन हमारा समाज का भलाई के लिए काम करके ही मरेंगे। साथियों, ये हमारा लिए और हमारा समाज के लिए और हमारा भारत के लिए बहुत बड़ा विपदा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।